तो महाबहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अंकिता मर्डर केस के बाद धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य भर में रिजॉर्ट्स पर बड़ी कार्रवाई। नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। कल ही धामी सरकार ने ऑर्डर दिया था कि राज्य भर में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उन सब की जांच कराई जाए, उन सब के पेपर्स को जांचा जाए और उनकी हकीकत पता की जाए। अंकिता मर्डर केस के बाद अब ये बड़ा एक्शन है और छानबीन में नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। राज्य भर में रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई उत्तराखंड में चल रही है और खबर यह कि नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। तो धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य में रिजॉर्ट्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अंकिता मर्डर केस के बाद उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिया था कि पूरे राज्य में जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उन सब की जांच की जाए, उनके पेपर्स जांचे जाएं, वो किस जमीन पर बने हैं, किसके हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या सोर्स है, सब कुछ पता किया जाए। और अब जो जांच चल रही है उसमें नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स को सील किया गया है। अनुपम त्रिवेदी न्यूज 18 के एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड, उनसे अपडेट लेते हैं। अनुपम, क्या जानकारी पूरी? नैनीताल में 5 रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई हुई है, उनको सील किया गया है, क्यों? देखिए, बिल्कुल ये धानाचूली एक एरिया पड़ता है नैनीताल जिले का, वहाँ ये 5 रिजॉर्ट है, इन पे कार्रवाई हुई है, उनको सील करा गया है। रीजन ये है कि कुछ इनमें से कुछ इलीगल जमीनों पे बटे हुए थे, मतलब जैसे कोई सरकारी जमीन है या कुछ उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, अवैध खड़े करे थे। और उत्तराखंड में सिर्फ ये 2 जगह या ऋषिकेश है, नैनीताल के आसपास नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे जैसे जैसे टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ी है, ढेर सारे रिजॉर्ट और छोटे होम स्टे खुले हुए हैं, इस तरीके से अवैध चल रहे हैं। अंकिता के मामले के बाद सरकार का बड़ा फोकस इन पे गया है और मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि ऐसे रिजॉर्टों पे कार्रवाई अनवरत चलनी चाहिए जब तक कि पूरी तरह से इसमें सफाई नहीं हो जाए। तो उसी के क्रम में आज नैनीताल में एक्शन लिया है और सोर्सेज का कहना है, ऑफिशियल्स का भी कहना है कि हम अगले कुछ दिनों में और बड़ा एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल अनुपम, ये जो 5 रिजॉर्ट्स हैं इनके बारे में कोई जानकारी है कि ये किसके हैं और क्या इसका इस केस से या पुलकित आर्या, विनोद आर्या या अंकित आर्या से कोई ताल्लुक है? जी देखिए, इनका कोई डायरेक्ट इन अक्यूज से कोई लेना देना नहीं है अभी तक जो जानकारी सामने आई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे, उन्होंने कल ही ये ऑर्डर दिए थे कि जितने रिजॉर्ट्स हैं प्रदेश भर में उनके खिलाफ पूरा एक वृहद अभियान चलना चाहिए, उनके कागज चेक होने चाहिए, सब कुछ देखा जाना चाहिए। तो उसी के तहत ये बड़ा एक्शन हुआ है और साफ ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक्शन अभी जारी रहेगा। कुछ और रिजॉर्ट्स इसमें जद में आएंगे और जहां पर आपका ऋषिकेश का एरिया है, जहां अंकिता के साथ घटना हुई थी, उस एरिया में भी ढेरों मशरूम की तरह रिजॉर्ट्स उगे हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो निश्चित तौर पर वहां भी सरकार अब बड़ी कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार के बाद से बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, तो सोमवार और मंगलवार को आप बता रहे हैं उत्तराखंड में बड़ा एक्शन हो सकता है। ये जो रिजॉर्ट्स पर कार्रवाइयों के निर्देश उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि पता चला जाए कि मशरूम्स की तरह ये जो ताबड़तोड़ रिजॉर्ट्स खोले गए हैं उनकी सच्चाई क्या है, वो किसके हैं, किस तरह जमीन पे बनाए गए हैं और उनमें क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या हकीकत है। बहुत शुक्रिया अनुपम जी अपडेट के लिए। तो लौटते हैं महाबहस पर। आजम खान की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी से गंज कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें मदरसा आलिया से चोरी हुई किताबें, नगर निगम की मशीन और अलमारियां बरामद हुई। इन्हें दीवारों में चिनवा कर रखा गया था। अब पुलिस ने पूरी जौहर यूनिवर्सिटी में एक सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी है और अगर कोर्ट ने इजाजत दी तो हर रोज आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे की सच्चाई का पर्दा उठ सकता है, सामने आ सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी में छिपा हर वो राज जिसने पुलिस और प्रशासन जानना चाहते हैं। लेकिन इस एक्शन पर अखिलेश को टेंशन क्यों है, आज इसी पर करेंगे डिबेट। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जौहर में चलेगा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी है कि पूरे विश्वविद्यालय का सर्च ऑपरेशन करने की अनुमति दिया जाए। ये केवल आजम खान और जौहर विश्वविद्यालय का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी में इसी तरह की लूट हुआ ही करती थी। राज बाहर आएंगे, आजम फिर जेल जाएंगे।
आपको किसी ने भी ये अधिकार नहीं दिया है कि आप एक जौहर यूनिवर्सिटी को सिलसिलेवार तरीके से ख़त्म करने का काम आप जो कर रहे हो, ये राज्य के एक्सेसिव पावर का नाजायज दुरुपयोग है। जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन, अखिलेश को टेंशन कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहें। किताबें, फर्नीचर और तिजोरी, किसने की चोरी? आजम बड़े नेता थे, उन्होंने बड़ा काम किया था यूनिवर्सिटी पर, और ध्वस्त करना और फिर दूसरे मुकदमे में लाद कर परेशान करना ठीक बात नहीं। खुदाई में मिली थी मशीन, आजम पर आरोप गंभीर।